भारत और चाइना के बीच पुराना विवाद चला आ रहा है। उसी को देखते हुए एक ऐसा नारा जो कि बार बार सुना जाता रहा, हिंदी चीनी भाई भाई। और अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से 12 मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर मौजूद हैं एसडीपीआई के सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी। रहमानी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत आईएनएन चैनल पर। सवाल पहला आपसे यह है कि आंकड़ा जो भारत की तरफ से ऑफिशियल दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि हमारी ज़मीन पर 1 इंच कब्जा भी चाइना ने नहीं किया है। भारत के 20 सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी तक चाइना की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल आंकड़ा सामने नहीं आया। पूरा मुद्दा कैसे समझाना चाहेंगे देश को, कैसे बताना चाहेंगे कि आखिर इसमें कहाँ गड़बड़ चल रही है, कहाँ घोटाला चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बोला कि वो नारा था हिंदी चीनी भाई भाई, तो आजकल कहा जा रहा है हिंदी चीनी बाय बाय। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि जो लोग ये बाय बाय वाले लोग हैं, हर एक को बाय बाय, भाई आप किस किस को बाय बाय कहेंगे? हमें एक सार्क था, सार्क हमने ही बनाया था, उसमें भूटान भी था, चीन भी था, म्यांमार भी था, श्रीलंका भी था, भूटान भी था, और हमारा पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी, सबको मिला के 7-8 मुल्कों का सार्क हमने बनाया था रीजनल कोऑपरेशन के लिए कि आपस में ये मुल्क एक दूसरे के करीब हैं। शेंगेन की तर्ज पर एक जोन बनाने की बात थी। अब आप उन 7 मुल्कों को बाय 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 कहते कहते हम यहाँ अब तना खड़े हैं। आज चीन आ गया, इसके साथ में भूटान भी मशकूक है, हालांकि भूटान हमारा इतना क्लोज इलाई है। नेपाल ने भी हमारे 5 आदमी मारे, श्रीलंका हमसे बात करने को तैयार नहीं है, मालदीव कब डिंग डैंग करता रहता है, बांग्लादेश सीए के कानून के बाद में वो मशकूक हो गया हमारी तरफ से। अब ये छोटे छोटे मुल्क जो हमारे पड़ोस में रह रहे हैं वो हमसे मशकूक भी हो गए, नाला भी हो गए। अफसोस भी है उनको, गुस्से में भी हैं। ऐसे में ये चीन का किस्सा देखिए, सन 62 का किस्सा है, कोई नया तो है नहीं। 62 से लेके आज तक ये जो वेस्ट बॉर्डर हमारा है कश्मीर से मिला हुआ चीन का, वहाँ पर कभी चीन आया नहीं था। 62 में उसने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया। 37,000 किलोमीटर, 37,000 किलोमीटर अक्साई चीन को लिया। कोई उस पर सुनगुन नहीं हुई। नेहरू जी ने भी उस ज़माने में कहा कि वहाँ तो पत्ता भी नहीं उगता, क्या करेंगे। लेकिन ईस्ट की साइड में चीन की एक्टिविटीज़ मुस्तकिल जारी रही। और आज जो हम ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की जो 7 हमारी वो स्टेट्स हैं, असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये सब के सब स्टेट्स में मुस्तकिल कोई ना कोई टेंशन है, वो चीन करवा रहा है। और अरुणाचल की जानिब से वो दाखिल भी हुआ। डोकलाम 2017 में कोई वज़ीर आज़म हमारा जो है वो उसने चीन को बहुत ज़्यादा अहमियत कभी नहीं दी। 1 बार 2 बार कोई एक वज़ीर आज़म कभी मिल आया, चीन जाके मुलाकात हुई है, चीनी वज़ीर आज़म आ गए, कभी कभार होता था। यानी नेहरू जी पूरे टेन्योर में 2 बार गए होंगे, इंदिरा गांधी शायद 1 बार गई, नरसिम्हा राव 1 बार गए, इसके अलावा कोई वज़ीर आज़म गया नहीं। ये भाई साहब हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, इनको चीन से जाने क्या इश्क है। 9 बार जाके आ गए, 4 बार तो गए जब ये मुख्यमंत्री थे, पता नहीं क्या लेने गए, ये भी नहीं बताया आज तक कि मिला क्या। 5 मरतबा 6 साल में वज़ीर आज़म होने के बाद हुआ है। झूला झूल रहे हैं, पार्क में टहल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, क्या मिला है भाई उनको? वो तो अपना माल यहाँ बेच ही रहे हैं, कर्जे से बेच रहे हैं। और अभी भी आप देखिए कहा ये जा रहा है बाई बाई। नीचे क्या हो रहा है? नीचे ये हो रहा है 16 जून, हमारा तो मई से मसला चल रहा है ना। 16 जून को ये जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, उसका ठेका चीन की कंपनी को दे दिया। अब दिया है 16 जून में, जबकि 18 को हमारे 20 आदमी मारे गए। दूसरी बात, कौन सी डिप्लोमेसी चलते हैं ये, इनको मतलब एक फेल्ड डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी की डी नहीं जानती है सरकार। अब फासिस्ट तो ये चीज़ें फासिस्ट लोग नहीं जानते, उनका बहुत ही नैरो माइंडेड होते हैं। आप ये गौर कीजिए कि चीन के एक अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन के 45 आदमी मारे गए। वो एक अखबारी खबर है, उसका कोई ऑफिशियल वहाँ से उसको वेरिफिकेशन एंडोर्समेंट उस खबर का नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। उनके 45 मारे गए, 450 मारे गए, 4000 मारे गए, एक लफ्ज़ नहीं बोले वो। हमारे यहाँ बगले बजाई जा रही हैं साहब, 20 जवान मर गए और उनकी जो है वो डेड बॉडीज़ लेके आई जा रही हैं, उनका ड्रामा किया जा रहा है।
अरे भाई, आप हमने ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दिया, 20 आदमी मारे गए, 40 के करीब जख्मी हो गए, और ये उस सूरत में है जबकि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर मुआहदा है चीन का और हिंदुस्तान का कि वहाँ पर हथियार नहीं रखेंगी फौजें, बेहथियार खड़ी होंगी। तो कहते हैं घूसे मार मार के जंग होती है वहाँ, तमाचे मार के, गाली दे के, घूसे मार के। उसमें 20 आदमी हमारे मारे गए, और आप ऑफिशियली बोल रहे हैं कि 20 मारे गए, उसको बोल रहे हैं उनके 45, आप बोल रहे हैं उनके 45 मारे गए, वो नहीं बोल रहे, उनको बोलना चाहिए ना। और अगर वो नहीं बोल रहे कि उनके कितने मारे गए, मैं मानता हूं उनके भी यकीनन मारे गए, मगर जब वो नहीं बोल रहे तो वो चालाकी कर रहे हैं कि वो नहीं बोल रहे। आप ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं कि आप दुनिया को नंबर बताए फिर रहे हैं? 20 मरे, 2 मरे या कोई नहीं मरा, जो भी है हमारे लॉस हमारा हुआ है, उनका भी हुआ है, वो तो बोलने रहे लॉस, उससे वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहे हैं, हम अपनी वीकनेस शो कर रहे हैं। ऊपर से आप उनको जब ठेके भी दे देते हैं, इंडियन कंपनीज अवेलेबल हैं, जो लार्सन एंड टुब्रो है, उनको आप ठेके दे नहीं रहे, चाइनीज कंपनी को इस जंग के गर्म हालत में आप दे रहे हैं, सब मीडिया कंजम्पशन के लिए हो रहा है। तो कौन सी दोस्ती है भाई, क्यों तोड़वाना चाहते हैं? तो मैं सीधे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी या तो डिप्लोमेसी का फेल्योर है, या वो इंटेंशनली ये कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को भी खतरे में डाल रहे हैं, और ये अक्साई चीन को लद्दाख तक खतरे में डाल रहे हैं, और कोई पूछे तो साफ बात करते नहीं, भाषण करने लगते हैं। भाषण में और डिप्लोमेसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, प्राइम मिनिस्टर को ये बात जाननी चाहिए। लेकिन रहमानी साहब, ऐसी ही दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी देखने को मिली थी, और उन्होंने उस दोस्ती को पूरी तरह से निभाया नहीं। इस तरफ से बाकायदा तौर पर वो दोस्ती निभाई भी गई और उनके लिए पूरी तरह से इंतजामात भी किए गए जब वो आए, और उन्होंने अपना लहजा जो भारत के लिए दिखाया इस कोविड-19 के दौर में, तो वो एक धमकी भरा लहजा दिखाया था। तो क्या भारत की जो आप डिप्लोमेसी जिसकी बात कर रहे हैं सरकार की, जिसको आप कह भी रहे हैं कि डिप्लोमेसी का डी नहीं जानते, तो क्या समझ नहीं पा रही है सरकार, या ऐसे लोग हुकूमत के पास नहीं है जो दोस्ती को समझ सकें कि किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, या चाइना को नहीं समझ पाए थे कि चाइना का रुख कैसा रहा है भारत के साथ? ये दोनों बातें नहीं है एक्चुअली। ये जो भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आई है इतने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में पहली बार, ये लोग हमेशा रहे हैं अपोजिशन में, और एक माइंडसेट, एक आइडियोलॉजी के साथ रहे हैं। वो जो आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की बेसिकली RSS की आइडियोलॉजी है, वो है राइट विंग की आइडियोलॉजी। राइट विंग की आइडियोलॉजी का मतलब ये होता है कि राइट विंग के साथ वो फासिस्ट जो है रेडिकलाइज्ड होगा, गरम दल के लोग होंगे, और अमेरिका भी गरम दल है, तो इनकी एफिनिटी अमेरिका से उस राइट विंग होने की वजह से है, क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प भी राइट विंग है, चाइना लेफ्ट विंग है, तो ये अपनी नेचुरल एफिनिटी मानते हैं अमेरिका के साथ में। अब वो कुछ भी करता है, अमेरिका तो किसी का दोस्त हुआ नहीं, हर जगह जंग थोपी अमेरिका ने, और हर जगह से फौजें लेके भाग गया है, कोई जंग फैसला कुन नहीं हुई। अगर अब ये ना भी कहें कि वो हार गए, अफगानिस्तान से भाग गए, इराक से भाग गए, और तमाम वियतनाम से भी छोड़ के भागे थे, तो हर जगह से वो छोड़ के भागते हैं, बीच में कहीं ना जीतते ना हारते हैं। वो उस मुल्क के साथ हम खड़े हैं, और रीजन में अपने हमारे छोटे छोटे जो हमारे 60-70 साल के दोस्त हैं, जिनसे हमारी दांत काटी दोस्ती, बिल्कुल अंडरवेयर फ्रेंड जिसको हम आम जबान में कहते हैं, उनको आप आके दिखाना शुरू कर दिया। भाई चीन से लड़ रहा है, लड़िए, कोई मसला नहीं, लेकिन आप नेपाल से भी लड़ लेंगे, आप श्रीलंका से भी लड़ेंगे, मालदीव से भी लड़ेंगे, म्यांमार से भी लड़ेंगे, भूटान से भी, ये तो नहीं हो। बांग्लादेश और पाकिस्तान तो चलिए मुसलमान है, तो आप उनको मुसलमान रहने की हैसियत से हमेशा ही दुश्मन समझते हैं, हालांकि उनसे के साथ भी दोस्ती के सारे मौके मौजूद हैं, आप इस्तेमाल करना नहीं चाहते क्योंकि आपका वोट खिसक जाएगा। तो ये इतने नैरो माइंडेड हैं कि अपने वोट की खातिर ये देश को बेच के हुकूमत करनी पड़े तो देश के इंटरेस्ट को बेच के हुकूमत बना लेंगे। ये वो लोग हैं, इसलिए हम इनकी मुखालफत करते हैं, ये देश के मुखालिफ हैं। रहमानी साहब, एक सवाल मुझे यहाँ, वही सवाल दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पर। न्यूज़ 24 पर संदीप चौधरी ने ये सवाल शाहनवाज हुसैन से पूछा था कि शाहनवाज जी ये बताइए कि क्या अगर इसी तरह का मामला पाकिस्तान की तरफ से हुआ होता तो क्या यही नर्म रुख भारत सरकार इस्तेमाल करती, इख्तियार करती? तो शाहनवाज हुसैन तो कतरा गए, वो जवाब नहीं दे पाए। मैं ज़रा आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्या यही रुख भारतीय जनता पार्टी का होता या कुछ बदला हुआ होता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रुख तो पाकिस्तान के साथ स्कर्मिशेस हुए ना, हमारे सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ ना, लेकिन कुछ भी साबितशुदा नहीं है। तो लिप सर्विस इस सरकार ने उस वक्त भी इख्तियार की थी, एक्शन की बजाय ज़बानी जमा खर्च इन्होंने उस वक्त भी किया, और उस वक्त भी पाकिस्तान जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रखता था। मोस्ट फेवर्ड, तो हमारा कारोबार उनके साथ बहुत ज़्यादा हुआ करता था जिस वक्त। तो ये मैंने कहा ना, ये
पैसा कमाना चाहते हैं और वोट कमाना चाहते हैं। इसके अलावा इनके किसी से ना काहू से दुश्मनी, ना काहू से बैर, ना किसी से दोस्ती। इनका वो एक किस्सा है, पैसा दे दो और वोट दे दो, दो चीज दे दो, फिर चाहे जान ले लो। ये इतने बेवकूफ लोग हैं। तो इनका ना, इनको परवाह कहाँ है भाई। 43 लोग हमारे सीआरपीएफ के मारे गए पुलवामा में। वो बिंद्रा, क्या नाम है, देवेंद्र सिंह जो डीएसपी था, वो हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों के साथ पकड़ा गया। उस सारे राज अभी तक खुले नहीं है पुलवामा के हमले के। उसमें जवान ही मरे थे ना, हमारे सिविलियन नहीं मरे थे। उस सारे राज उस आदमी के पास हैं। उसको छोड़ दिया आपने। संजीव भट्ट जो है वो गिरफ्तार है। तो आप अगर एक ऐसे आदमी को जो टेररिस्ट के साथ घूम रहा है, जिसके चारों तरफ पुलवामा की कॉन्स्पिरेसी घूमती है, उसको जमानत दे के आप रीइंस्टेट कर देते हैं, तो फिर आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो यकीनी तौर पर मशकूक हैं सरकार के। बहुत शुक्रिया रहमानी साहब पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए और साफ तौर पे अपनी राय रखने के लिए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जो कि बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं, और आप देखते रहते होंगे टीवी चैनल्स पर जो डिबेट होते हैं उसमें भी बड़े बेखौफ अंदाज में अपनी बात रखते हैं, बेबाक तरीके से बात रखते हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार को न मुल्क की फिक्र है, न मुल्क के सैनिकों की फिक्र है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट और पैसे के लिए काम करती है। डिप्लोमेसी के डी से भी मौजूदा सरकार वाकिफ नहीं है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।